दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया, शानदार, एकदम झकास। तो कैसे आप सभी? उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में लोग बात करेंगे क्लास 11th का जो स्टैटिस्टिक्स है उस टॉपिक का, जिसमें कि चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली इसमें 3 पार्ट है, मीन, मीडियन एंड मोड। तो हम लोग इस पार्ट में बात करेंगे पहले मीन के बारे में, देन आफ्टर मीडियन एंड देन आफ्टर मोड। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। लेट्स बिगिन। तो मीन, मीडियन, मोड तीनों जो है वो मेरा न्यूमेरिकल है, यानी इस पे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी भी आते हैं और प्रैक्टिकल्स भी आते हैं एग्जाम में। तो बात करेंगे कि क्या क्या फॉर्मूला है सर। तो आ जाओ देखते हैं। बेसिकली मीन में 3 मेथड होता है हमारे, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। क्या क्या? एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। देखो जो एवरेज होता है ना, एवरेज, वो एवरेज 2 पार्ट में डिवाइड है। एवरेज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। क्या क्या पार्ट में सर? देखो एवरेज का 2 पार्ट, एक है मेरा मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है। और जो मेरा सेकंड पार्ट है उसमें आता है मेरा पोजीशनल एवरेज। तो ये 2 टाइप का मेरा एवरेज होता है, ठीक है। और मैथमेटिकल एवरेज में 3 चीज आते हैं हमारे, एक आते हैं अर्थमेटिक मीन, एक आते हैं ज्योमेट्रिक मीन और एक आते हैं क्या? हार्मोनिक मीन। तो ये तीनों जो है वो मैथमेटिकल एवरेज के अंडर आते हैं। और जो पोजीशनल एवरेज है उस पे 2 आते हैं फिर। क्या क्या? एक आते हैं हमारे मीडियन और सेकेंड वन इज योर मोड, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्या? अर्थमेटिक मीन के बारे में, यानी मीन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। एक एक चीज को बारीकी से समझना है, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बनी रहिए वीडियो का, तभी आपको कुछ समझ आएगा, ठीक है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन गारंटी पूछा जाएगा ही जाएगा। चलो तो समझ गए यहां तक। अब बात है कि अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर इसका थ्योरी कैसे याद करें, थ्योरी कैसे मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आप जा करके उसमें ज्वाइन हो जाओ। क्लास 11, क्लास 12, कोई भी क्लास के बच्चे हैं, आप लोगों को वहां पे नोट्स, सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जाओ और ज्वाइन हो जाओ और अपने सारे दोस्तों तक ये वाला चैनल का लिंक शेयर कर दो, ठीक है। तो बात करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को यह बात समझना होता है कि 3 सीरीज होता है, एक इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज और एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये सीरीज कौन सा है। जैसे क्वेश्चन मिला आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द सीरीज, क्योंकि आप जब तक सीरीज को नहीं पहचानिएगा तब तक आप फॉर्मूला उस पर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो इंडिविजुअल सीरीज है तो ये फॉर्मूला है, डिस्क्रीट सीरीज है तो डिफरेंट फॉर्मूला है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो भी डिफरेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सीरीज को जानना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड से पूछा गया है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड भी होता है, शॉर्टकट मेथड भी होता है और स्टेप डेविएशन मेथड भी होता है। तो क्वेश्चन में आपको 2 चीज का खास ध्यान रखना है कि सीरीज कौन सा है और दूसरा कि मेथड कौन सा पूछा गया है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मन में पूरा जिज्ञासा है कि सर मान लीजिए मेथड का नाम लिखा ही ना हो, सीरीज पहचान लिए, मेथड का नाम लिखा ही ना हो, तो फिर कौन सा मेथड से यूज करेंगे। तो आप लोग का इच्छा है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि इसी से बनाना है, ठीक है। ठीक है, समझ गए ना मिश्रा जी? कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ मिश्रा जी समझ गए, ठीक है। मिश्रा जी का क्लियर है, अब आप लोग का भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला बात करेंगे कि डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या है, समेशन x बाय n। अब कैसे करके पता करें इंडिविजुअल सीरीज है? हमेशा इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा x, बस, ठीक है। हमेशा इसमें एक ही वेरिएबल होगा x। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा? समेशन fx बाय समेशन f। ये वाला जो साइन है इसको हम लोग मीन कहते हैं, मीन का साइन है x बार, इज इक्वल्स टू समेशन fx बाय समेशन f, यानी इसमें 2 वेरिएबल होगा, एक x और एक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या है? mf और f, इसमें भी 2 होगा, एक होगा ci और f
और इस CI से हम m निकालेंगे और m का मतलब होता है मिड वैल्यू, इसीलिए mf यानी फिर m और f को इंटू करके और कॉलम बनेगा हमारा। ठीक है, तो ये था डायरेक्ट मेथड, ये सबसे इजी मेथड है। ठीक, अब आते हैं शॉर्टकट मेथड पे। इंडिविजुअल सीरीज, इसमें भी सेम एक ही वेरिएबल होगा, इसमें दो वेरिएबल होगा और इसमें हमारे क्या दो वेरिएबल होंगे और CI से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, m फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक कलेश है। क्या कलेश है सर, कि इसमें a है सब में, देखो a और इसमें भी a, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि a का मतलब क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। क्या होता है, a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। ठीक है सर, अब मीन को एज्यूम करना है। ठीक है, मीन को एज्यूम करना है, उसके बाद एक्चुअल मीन निकालना है। तो सर कैसे करके एज्यूम कैसे करके करेंगे, देखो इंडिविजुअल सीरीज में एक्स में बहुत सारा आइटम रहेगा, 7-8 आइटम, कितना भी रह सकता है, 8, 10, 12। ठीक है, तो उस आइटम्स में से आपको एक ए मान लेना है। ठीक है, बात को लेकर समझिए, बात को लेकर के यहाँ पे उस आइटम्स में से आपको क्या एक को ए मान लेना है। ठीक है, एक्स से जब इंडिविजुअल सीरीज बनेगा, तो अगर डिस्क्रीट सीरीज बन रहा है तो भी एक्स से ही ए मान लेना है। लेकिन ठाकुर अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज बना रहे हैं तो फिर यहाँ पे तो एक्स नहीं, यहाँ पे तो CI है, तब कैसे मानेंगे सर, तब आपको m से a मानना पड़ेगा। बस जो बात बोल रहे हैं खोपड़िया में घुसाते चलो बउआ। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बनवाएंगे ठीक आपको उसी प्रकार समझते चलना है बात को लेकर। ठीक है, तो a इसमें एक से मानना है, इसमें भी एक से मानना है, और इसमें जो CI से m निकलेगा उस m से a मानना है। देन आपको फॉर्मूला पुट करना है a प्लस समेशन d बाई n, a प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ और a प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ। दोनों का फॉर्मूला सेम है, अलग अलग करके मैं लिखा दिया ताकि कंफ्यूज ना हो। अब देखो, अब बोलिएगा सर दोनों का जब फॉर्मूला सेम है तो अलग क्यों है सर, देखो इसमें d कुछ अलग अंदाज में निकलेगा और इसमें d कुछ अलग अंदाज में निकलेगा, बस इसी का फर्क है ये दोनों में। ठीक है, अब आ जाओ मीन स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज सेम एक्स एफ CI और f, इससे कैलकुलेट होगा क्या m। ठीक है, इसमें एक कॉलम इंक्रीज होगा, क्या देखो इसमें सिर्फ d था, इसमें d डैश है, इसमें सिर्फ fd था, इसमें fd डैश है, इसमें भी सिर्फ fd था, इसमें भी fd डैश है। तो एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा कि सबसे पहले d कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद d डैश का एक कॉलम बनेगा। समझिए बात को। अब ये c क्या है सर, इसमें a एक्स्ट्रा था, इसमें c एक्स्ट्रा है, c। तो c का मतलब होता है क्या, कॉमन फैक्टर। क्या होता है यहाँ पे, कॉमन फैक्टर। यानी मान लीजिए d में 10, 20, 40, 60, 70 ऐसा है, तो d डैश का फॉर्मूला क्या हो जाता है, d बाई सी। अब c का मतलब कॉमन फैक्टर। अब आपको ध्यान से देखना है डेटा को, ये सब ऐसा डेटा है जो कि 10 से डिविजिबल है। तो 10 हो गया कॉमन फैक्टर, यानी सबको 10 से उड़ाओ, 1, 2, 4, 6, 7 हो गया, d डैश कैलकुलेट हो गया। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए आपका अगर d दिया हुआ है 45, 15, 25, 35, तो यहाँ पे d डैश आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे c 5 हो जाएगा, तो 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कॉमन फैक्टर को देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज और कोशिश करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का भी क्वेश्चन टैकल करने का। तो चलिए जिसको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी फॉर्मूला को, देन आफ्टर हम लोग मूव करेंगे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस की तरफ। तो चलो अब देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चंस कैसे करके बनेगा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चंस मेरा इस टाइप का होगा, एक ही डेटा दिया होगा। ठीक है सर, तो इस पे लिखा हुआ है मार्क्स। ठीक है, मार्क्स लिखा हुआ है, तो ये जो मार्क्स है यही मेरा क्या है, एक्स है। ठीक, सबसे पहला डायरेक्ट मेथड से, देन आफ्टर शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला से, एंड देन आफ्टर स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला से। क्योंकि सीरीज कौन सा है, इंडिविजुअल सीरीज, और इंडिविजुअल सीरीज में मैंने बता दिया था कि x देखने को मिलेगा, तो x दिखने को मिला और कुछ नहीं वेरिएबल होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला मेथड क्या, डायरेक्ट मेथड। ठीक है सर,
फॉर्मूला हो गया मीन इज इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन, यही फॉर्मूला है। तो समेशन एक्स यानी एक्स का टोटल, इसको आप टोटल कीजिएगा 10, 20 और 30 का 0 कैरी 3 600, टोटल आ गया 600। अब देखो फॉर्मूला पुट करो 600 अपन सर एन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी जितना टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल होगा उसको कहेंगे एन, ठीक है। तो टोटल 10 हो गया यानी समेशन एक्स हो गया मेरा 600, तो यहाँ पे पुट कर दिए 600। अब n की जगह पे यहाँ पे लिख दो 10, तो 0 0 कैंसिल, तो मीन कितना आ गया 60, यानी डायरेक्ट मेथड से मीन कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है सर। अब बात करेंगे किसका, शॉर्टकट मेथड का। और हमेशा याद रखना बहुत बच्चे ये बात को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि सर पता कैसे चलेगा कि कॉलम क्या क्या बनेगा, यहाँ पे तो कॉलम और 2-3 बनेगा, तो पता कैसे चलेगा कि सर फॉर्मूला जैसे जैसे वेरी करती जाएगा, फॉर्मूला जैसे जैसे वेरी करते जाएगा बदलते जाएगा उस तरह से मेरा कॉलम भी बढ़ता चला जाएगा। तो कैसे करके आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सा कॉलम यहाँ पे बनेगा। तो हमेशा याद रखना कॉलम बनाते वक्त आप फॉर्मूला को पीछे से पढ़ना, ठीक है। जैसे कि देखो अब इस साइड से पढ़ो, तो इस साइड से पहले क्या है डी है, डी है ना, तो मेरे को डी चाहिए होगा सबसे पहले। अब ये वाला फॉर्मूला में देखो सबसे पहले पीछे से पढ़ो क्या चाहिए डी डैश, यानी डी तो चाहिए और साथ में डी डैश भी चाहिए। तो देखो आ जाओ यहाँ पे बड़ा आहिस्ता से समझो, डी इज इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे ए चाहिए होगा, अब ए आप ये जितना भी 10 वेरिएबल जो है, जो 10 नंबर है, इसमें आप किसी को भी ए कैलकुलेट कर सकते हो, किसी को भी ए एज्यूम कर सकते हो। तो मान लो कि मैंने 40 को एज्यूम कर लिया, 40 जो है वो ए है, यानी ए इज इक्वल्स टू 40। अब देखो x में पहला 85 है, यानी 85 माइनस 40 कितना 45, फिर 60 माइनस 40 कितना 20, 50 माइनस 40 कितना 10, 75 माइनस 40 35, 55 माइनस 40 15, 40 माइनस 40 0, फिर 55 माइनस 40 15, 70 माइनस 40 30, 45 माइनस 45 और 65 माइनस 40 25, ठीक है। तो सेकेंड मेथड मेरा क्या हो गया शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक है सर। फॉर्मूला क्या है a प्लस समेशन डी बाई एन, ठीक है सर। तो मीन इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन डी बाई एन, मीन इज इक्वल्स टू a कितना था 40 था, 40 प्लस n का वैल्यू तो 10 ही होगा क्योंकि n तो पता है, लेकिन सर समेशन d यानी इसका टोटल करना है, तो इसका टोटल कीजिए आप, टू 200 आ जाएगा, ठीक है। यानी 40 प्लस 200 बाई 10, तो 10 20 जा, तो मीन इज इक्वल्स टू कितना 60, यानी डायरेक्ट मेथड में भी 60 आया, शॉर्टकट मेथड में भी 60 आया। समझो बात को लेकर के यहाँ पे, समझे ना बात को। तो ठीक है सर, अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में भी 60 आया, शॉर्टकट मेथड में भी 60 आया। अब लास्ट मेथड बचता है क्या स्टेप डेविएशन मेथड। पीछे से पढ़ना है क्या चाहिए डी डैश चाहिए, ठीक है सर। अब यहाँ पे डी डैश चाहिए इज इक्वल्स टू डी अपॉन सी। अब सी देखो 45 20 10 35 15 15 35 25 यानी 5 है, यानी 5 एक ऐसा नंबर है जो ये सारे नंबर को क्या डिवाइड कर देगा, यानी c इज इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं, c का मतलब कॉमन फैक्टर होता है। तो 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, यहाँ पे 0, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। इसको आप टोटल कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 40, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा आपका, ठीक है सर। 40 आ गया। अब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, क्या है फॉर्मूला a प्लस समेशन d डैश बाई n इंटू सी। तो a कितना था वही सेम 40 होगा, ठीक है। तो a मेरा 40 हो गया प्लस समेशन d डैश भी हो गया 40, अपन में क्या n 10 हो जाएगा इंटू सी हो जाएगा 5, तो 5 2 जा 10 और 2 20 जा 40,
तो 40 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 60, यानी मीन कितना आ गया, 60 आ गया। यानी कि अगर क्वेश्चन सेम हो, अगर क्वेश्चन सेम रहेगा और आपको तीनों मेथड से अगर कैलकुलेट करना है तो आंसर सेम आना है, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज वाला समझ गया कैसे, पहले x दिया रहेगा तो टोटल करके डायरेक्ट मेथड से निकाल देंगे। अगर फिर शॉर्टकट मेथड से निकालने बोले तो d निकालना पड़ेगा, जिसपे कि x में से a एज्यूम करके x माइनस a करके हम d निकाल लेंगे, उसका टोटल करके फिर शॉर्टकट मेथड से निकाल लेंगे। और अगर स्टेप डेविएशन का बोलेगा तो d डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा d माइनस d डिवाइडेड बाई c से, फिर उसका टोटल करके स्टेप डेविएशन से निकाल लेंगे। तो बात को लेकर समझो, हड़बड़ाना है नहीं, आहिस्ता से समझिए, वीडियो को देखिए। अब बात करेंगे हम लोग क्या, डिस्क्रीट सीरीज का। तो चलो अब बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का, ठीक है। कैसे करके पता करेंगे सर कि सीरीज डिस्क्रीट है, x और f, कुछ देर पहले ही बताया कि x और f से पता करना है, ठीक है सर। तो कैसे कॉलम बनेगा, पीछे से पढ़ना फॉर्मूला को, fx यानी f इंटू x का कॉलम बनेगा, 28 जा 160, 360, 800, 500, 360 और 280, ठीक है, हो गया, ठीक है सर। इसका टोटल कीजिएगा तो आ जाएगा 02460 टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, तो सबसे पहला डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड सीरीज कौन सा है, जोर से बोलिए, डिस्क्रीट सीरीज, वेरी गुड। तो डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स कितना निकल गया 2460 अपन समेशन एफ का टोटल, इसका टोटल कर लीजिए 20, 50 और यहाँ पे आ जाएगा 60, यानी 2460 बाई 60, तो कैंसिल कीजिएगा तो आ जाएगा 41, यानी मीन इज इक्वल्स टू हो गया 41, आंसर डायरेक्ट मेथड से हो गया। अब आ जाते हैं शॉर्टकट मेथड से, पीछे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्या चाहिए, एफ डी चाहिए, यानी सबसे पहले तो डी चाहिए, फिर एफ के साथ इंटू करके एफ डी का कॉलम बनेगा। तो d चाहिए, d का फॉर्मूला x माइनस a, क्योंकि a है, ठीक। अब x में से आप किसी को भी a मान सकते हैं, x में से किसी को भी आप a मान सकते हैं, x में से। तो चलिए मैं मान लेता हूं 40 को a, 40 क्या है मेरा a है। तो आप देखिए a इज इक्वल्स टू मेरा हो गया 4040, यानी सबसे पहले x से 20, तो 20 माइनस 40 तो कितना हो गया -20, फिर 30 माइनस 40 -10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 तो 10, 60 माइनस 40 तो 20 और 70 माइनस 40 तो 30। लेकिन ये डी कॉलम का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको एफ टी चाहिए, यानी एफ इंटू डी, तो एफ डी हो जाएगा, ठीक है। तो एफ इंटू डी यानी -160 माइनस 120, 20 इंटू 0 0, 10 10 जा 100, 20 इंटू 6 120 और 30 इंटू 40 कितना हो जाएगा 120। अब इसका टोटल आप कीजिए, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 60, यहां पे टोटल हो जाएगा 60 टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट मेथड का, तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला a प्लस समेशन एफ डी, a प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ, ठीक है सर। तो 2 शॉर्टकट मेथड, ठीक है, मीन इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ। तो a कितना लिए थे 40 लिए हुए थे, ठीक है सर, 40 प्लस समेशन एफ डी कितना आया 60 आया, डिवाइडेड बाई समेशन f कितना, f का टोटल भी 60 है, f का टोटल भी 60 है, तो 60 बाई 60 यानी कैंसिल करके 1 आ गया, तो मीन इज इक्वल्स 40 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 41, मीन इज इक्वल्स टू 40 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 41, हो गया, ठीक है सर। लास्ट मेथड बचता है स्टेप डेविएशन, पीछे से पढ़ना चालू कीजिएगा, डी डैश चाहिए, ठीक, तो डी डैश डी अपन सी। अब यहां पे जरा देखो 20 10 10 20 30 यानी 10 से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है सर। हो गया 2 1 1 2 3 कैंसल आउट हो गया 10 से, ठीक है सर। अब क्या चाहिए एफ डी डैश, अब क्या चाहिए एफ डी डैश,
ठीक है सर, तो डी डैश निकल गया, डी डैश को एफ के साथ इंटू कर दो। एफ कितना 8, 8 2 जा -16, 12 इंटू -1 -12, 20 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12। कैंसिल कीजिएगा मतलब प्लस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 6 आ गया। ठीक, थर्ड वाला यानी कौन वाला, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन क्या मेथड, फॉर्मूला हो जाएगा मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश बाय समेशन एफ इंटू सी। तो ए था मेरा कितना, ए था मेरा 40 था, ये 40 था, प्लस समेशन एफ डी डैश का समेशन कितना आ गया 6 अपन में एफ का टोटल कितना है 60, एफ का टोटल 60 है, तो एफ का टोटल ले लेंगे हम लोग 60 इंटू सी कितना लिए थे, कॉमन फैक्टर मेरा 10 था क्योंकि डी से डी डैश यानी डी माइनस डी डिवाइडेड बाई सी, तो यहाँ पे 10 था, ठीक है। तो 10, अब देखो 10 6 जा 60 और 6 1 जा 6, तो x इज इक्वल्स टू कितना 41, यानी x बार इज इक्वल्स टू 41। तो ये वाला था क्या, डिस्क्रीट सीरीज। तो इंडिविजुअल हो गया, डिस्क्रीट हो गया। डिस्क्रीट को कैसे पहचाना जाता है, दो वेरिएबल दिया होगा x और f। इंडिविजुअल को कैसे पहचाना जाता है, एक ही वेरिएबल दिया रहेगा x। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अपने सारे दोस्तों तक शेयर करो ये वीडियो। सेकंड पार्ट में बात करेंगे कंटीन्यूअस सीरीज और कुछ अलग टाइप्स के मीन के टॉपिक का सॉल्यूशन विद क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।